नमस्कार। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का विषय भी शत्रु का ही है। लगता है ये महीना पूरा शत्रुओं को दंड देने का ही है और उनकी शामत आई हुई है, इसीलिए ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्रयोग करके भी देखिएगा, शायद आप कामयाब भी हो जाएंगे इसी महीने में। जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ उसी 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकल भी करिए, रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इस वक्त ग्रह गोचर भी बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु भी अच्छी जगह पे विराजमान है, सूर्य भी अपनी अच्छी जगह पे विराजमान है। तो मुझे लगता है कि शत्रुओं की शामत इसीलिए आई हुई है क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो ज़रूर करिएगा। और आज का जो प्रयोग है ये आपको करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस प्रयोग को आप जब करेंगे तो एक तमाशे की तरह ये सामने होगा, एक खेल होगा कि आप जानबूझ के इस प्रयोग को करेंगे। जो नहीं भी करना चाहता वो भी करेगा क्योंकि मज़ा आएगा उसको करने में। ये ऐसा प्रयोग है कि जूता आप अपने घर पर मारेंगे और लगेगा आपके शत्रु के सर पर 100%। ये मेरी मतलब कि एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा। पहली बार आपको बता रहा हूँ ऐसा प्रयोग। किसी बिना वजह वाले आदमी के ऊपर, जो किसी ने कुछ नहीं किया, उसको परेशान करने के लिए मत करिएगा, ना बदला लेने के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसा प्रयोग है कि जूता मारेंगे आप अपने घर पर, लेकिन लगेगा इसके सर पर। तो 1-2 दिन तो वो सहन कर लेगा। अगर आपने इसको ज़्यादा दिन कर दिया तो आपको डॉक्टर के पास दिखाई पड़ेगा और आप देखेंगे कि उसके सर पे पट्टियाँ हो रही हैं। वो आप अपने आँख से देख सकते हैं, क्योंकि इत्तेफाक नहीं होगा वो आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहले हफ्ते में ही रिजल्ट दिखाई पड़ जाएगा। ये नहीं कि उसको 2 महीने लगेंगे, नहीं। अगर आपने सटीक कर दिया, उसको सही तरीके से कर दिया, सही टाइमिंग से उसका लाभ ले लिया, तो ये 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। शत्रु आपका हॉस्पिटल में ही नज़र आएगा, ये डॉक्टर के पास पट्टियाँ गिराता दिखाई पड़ेगा। तब भी आप नहीं रुके तो मुझे लगता है कि फिर भगवान ही बचा पाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि भी उस वक्त भ्रष्ट हो चुकी होगी। आप जूते पे जूते मार रहे हैं और वो जूते पे जूते खा रहा है, उसे पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। उसे लगेगा कोई भूत प्रेत मेरे पीछे लग गया है। तो ये बड़ा ही विचित्र मंत्र है और इसका प्रयोग सोच समझ कर ही करिएगा, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपने किसी को जूते मारे हैं तो दूसरा भी आपको मार सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मंत्र पता नहीं कितने लोगों के पास जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई करवाने वाला है एक हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ जाएगा और किसके भाग्य में जाएगा, किसके भाग्य में समझ में आएगा, किसको नहीं आएगा, और किसके भाग्य में इस मंत्र द्वारा जूते खाने लिखे हैं ये भी नहीं मुझे मालूम। बस मैं दे रहा हूँ, बाकी ईश्वर की कृपा, जिसके हाथ लगेगा, जिसको बुद्धि ग्रहण कर ली जाए इस मंत्र को, वो कामयाब हो जाएगा। तो इस मंत्र को आपको करना क्या है, इसकी जो सामग्रियाँ हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। वो सामग्री नहीं होगी तो ये कार्य भी नहीं होगा। तो आपको क्या लेना है, फूल लेना है, लुबान लेनी है, संदल लेना है, चमेली का तेल लेना है, कस्तूरी लेनी है, हरगजा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको लेनी है दुकान से, पंसारी की दुकान से। और इन सबको जो है बराबर जो है लेकर पीस लीजिएगा, चूरन बना लीजिएगा सारी चीज़ों का, सबका चूरन बना के, और चमेली के तेल में जो है इसको मिक्स कर लीजिएगा। और धूप लाइएगा, कच्ची धूप अगर मिल जाती है आपको तो अच्छा है, नहीं तो जो बनी बनाई धूप है उसी में चमेली का तेल मिलाकर और सामग्री मिलाकर पुनः फिर जो है उस धूप को तैयार कर लीजिएगा। इस सामग्री को उसी में मिक्स करके, तेल में मिक्स करके उसको आटे की तरह गूंथ दीजिएगा उस धूप को, तो ये सारी उसी में समाहित हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसका बड़ी ही एहतियात से इसको करना पड़ेगा,
अगर गलत करेंगे तो सारी सामग्री, आपके जो पैसे लगे हैं वो व्यर्थ जाएंगे। तो नुकसान मत करिएगा, पहले ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, तभी करिएगा। तो ये सारी सब सामग्रियाँ जब ले आएंगे तो एक मिट्टी का पुतला बनाना है आपको, बहुत मजबूत पुतला, इतना मजबूत कि जब आप चप्पल मारें उसके सर पर तो वो मिट्टी के टुकड़े नहीं होने चाहिए, इतना मजबूत। पथरीली मिट्टी मिलती है ना, तो उसी की मिट्टी की मूर्ति आपको बनानी पड़ेगी अपने हाथों से। छोटी सी, बड़ी मूर्ति भी नहीं बनानी है, छोटी सी बनानी, जिसमें सर, हाथ, पाँव सब होने चाहिए। वो किसी भी तरीके के हों, लेकिन होने चाहिए मजबूत मिट्टी के, कि उसी के ऊपर जब जूता लगेगा वही आपका दुश्मन है, पुतला ही दुश्मन है। उसके ऊपर जो कार्य करेंगे वो आपके दुश्मन को होगा, ये 100% होगा। आप करके देखिएगा। रिजल्ट मैंने आपको बताया कि जब आपका दुश्मन जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो समझ लीजिएगा कि आपका कार्य सफल है, एकदम कार्य अच्छा चल रहा है। तो ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नज़र बना के रखिएगा अपने दुश्मन के ऊपर। तो इसको आपको जो है सामने रख कर जो है वो शत्रु का ध्यान करके, और जिया पोता के जो 108 दाने वाली माला है उसको, उससे जाप करिएगा इस मंत्र का अच्छी तिथि में। तो नहीं तो आप किसी भी अच्छी मुहूर्त में इसका जाप कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही इसका प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। तो जो उसके बाद जब आप प्रयोग शुरू करेंगे, अमावस के दिन करिए, शनिवार के दिन करिए, मंगलवार के दिन करिए, लेकिन शुभ मुहूर्त में पहले 108 बार जाप कर लीजिएगा। जब भी आप इसको शुरुआत करेंगे तो शनिवार या मंगलवार के दिन ही करिएगा, और आपका जो शुरुआत करने का जो तरीका है वो एकांत में होना चाहिए। और वो धूप जो है उसको भी आपको, तो जैसे जाप करेंगे आपका 108 बार जाप पूरा हो जाता है, एक माला पूरी हो जाती है, तो एक जूता उसके सर पर टंटना दीजिए। जितनी ज़ोर से मारेंगे उतनी ज़ोर से ही लगेगा। तो मिट्टी का पुतला मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रयोग विफल हो जाएगा। तो अगर कहीं करते करते उसका जो है पुतले की मुंडी फट जाती है तो आपकी जो शत्रु है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आधा काम तो हो चुका होता है। तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है धूप भी साथ में दिखाते रहना है। उस जूते को जो है, जो आपने धूप बनाई है, पहले धूप दिखाया, धुआं उसको दिखाया, तो फिर उसके सर पे एक जूता जड़ देना है। फिर 108 बार बाद माला का जो है जाप आपको करना है, मतलब 108 बार जाप करना है। फिर धूप दिखाई उसको, जूते को, तो एक टंटना देना है। तो इसी तरह आप जितने जूते मारेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन में कितने जूते मार सकते हैं। तो लगातार जूते मारते रहेंगे एक ही जगह पर, तो उसके वहाँ पे घाव हो जाएगा। दर्द तो उसके पहले दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन घाव जो है वो 6-7 दिन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार प्रहार कर रहे हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसकी अब खोपड़ी फटने वाली है। बीच में गैप कर दीजिएगा, नहीं तो मारा जाएगा बेचारा। तो फिर 10-15 दिन बाद शुरू कर दीजिएगा। तो मारने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो सर का मामला है, बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की विद्याओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसका दुष्ट प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर किसी को बिना वजह आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको भी दंडित जरूर करेंगे। अगर आपने किसी के सर के ऊपर जूते मारे हैं तो क्या पता कुछ महीनों बाद आपके सर पर कोई और जूता मार रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये जूते मारने की प्रक्रिया बहुत कम है लोगों के पास, और जिनके पास है वो प्रयोग करते भी हैं अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, या उसे सबक सिखाने के लिए, मुंह फुलाने के लिए भी है। अगर इसी को अगर आप, और भी इसकी विधियां अलग अलग हैं, लेकिन मैं सब बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आप तो शत्रु को तहस नहस कर देंगे। और कुछ लोग अपने बिना वजह, जो आस पड़ोस के लोग हैं जिनके साथ उनका मन मुटाव चल रहा है, उन्हें भी परेशान कर देंगे। इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, क्षमा करिएगा। मैंने एक विधि आपको बता दिया है, उसको आप करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। मंत्र इसी वीडियो में भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसे अढ़ैया मंत्र भी बोलते हैं, और अलग अलग इसके नाम हैं।
तो मैं पहली बार ऐसा मंत्र दे रहा हूँ। इसकी और भी कई विधियाँ हैं इसको चलाने की, और भी कई चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने आपको सर वाला बता दिया है। आप करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो ज़रूर करके देखिएगा। और मंत्र तो बड़ा है ही नहीं, उसको तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि 5-6 अक्षर का वो शब्द है, कोई बड़ा नहीं है। ज़रूर करके देखिएगा। मेरे बताए हुए जितने भी मंत्र हैं एकदम सटीक हैं, और उनमें कोई भी मैं काट छांट नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि विश्वास टूट जाता है। जब अगर देना है तो खुले मन से दीजिए, नहीं देना तो वीडियो मत बनाइए, मेरा ये मानना है। तो जब मैं बना रहा हूँ, अब देने का विचार किया हुआ है, तो उसमें काट छांट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। धोखा आप खुद को भी देंगे और लोगों को भी देंगे, तो इससे विश्वास टूटता है, विश्वास बनता नहीं है। तो मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। बाकी उनकी मर्ज़ी है, जैसे वो चाहें वो कर सकते हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और ऐसी ही चर्चा के साथ, मज़ेदार चर्चा के साथ, जिसमें आपको भी मज़ा आए करने में, और सफलता के बाद जो मज़ा आता है और जो खुशी प्राप्त होती है, और उसका भी आनंद लीजिए। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।